नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे सती से पार्वती तक की कहानी। यह कहानी सिर्फ प्रेम की नहीं, बल्कि त्याग, सम्मान और पूर्व जन्म की भी है। माता सती राजा दक्ष की पुत्री थी और उनका विवाह भगवान शिव से हुआ था। सती का अपने पति शिवजी के प्रति प्रेम बहुत गहरा और सच्चा था, लेकिन उनके पिता दक्ष को शिवजी बिल्कुल पसंद नहीं थे। वे हमेशा शिवजी का अपमान करते रहते, क्योंकि उन्हें लगता था कि शिवजी एक साधारण, अजीब और समाज से अलग रहने वाले देवता हैं। एक दिन राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में उन्होंने सभी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन जानबूझकर भगवान शिवजी और माता सती को नहीं बुलाया। जब सती को इस यज्ञ के बारे में पता चला तो उन्होंने वहां जाने की इच्छा जताई। शिवजी ने उन्हें समझाया कि जहां अपमान हो वहां नहीं जाना चाहिए, लेकिन सती ने सोचा कि वह अपने पिता के घर जा रही है, इसलिए बिना बुलाए भी जाना ठीक ही है। जब सती यज्ञ में पहुंची तो वहां उनका और शिवजी का अपमान किया गया। उनके पिता ने शिवजी के बारे में बहुत अपमानजनक कई प्रकार की बातें की। यह सब सुनकर माता सती का दिल टूट गया। उन्हें यह सहन नहीं हुआ कि उनकी पति का इतना अपमान हो। उसी क्षण उन्होंने निर्णय लिया कि वे इस अपमान के साथ जीवित नहीं रह सकती। उन्होंने यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। यह घटना भगवान शिव के लिए बहुत ही दुखद थी। जब उन्हें सती के निधन के बारे में पता चला तो वे क्रोध और शोक से भर गए। उन्होंने तांडव किया, जिससे पूरी सृष्टि कांप उठी। लेकिन यह कहानी सिर्फ यही तक खत्म नहीं होती। सती ने अगले जन्म में माता पार्वती के रूप में जन्म लिया। इस बार फिर से शिवजी को पाने का संकल्प लिया। यह दिखाता है कि उनका प्रेम कितना सच्चा और अटूट था। एक जन्म खत्म हो गया, लेकिन प्रेम खत्म नहीं हुआ। माता पार्वती बचपन से ही भगवान शिवजी को अपना पति मान चुकी थी। उनका जन्म हिमालय के राजा हिमवान के घर हुआ था। राजकुमारी होने के बावजूद भी उन्होंने सुख सुविधाओं का जीवन छोड़कर एक कठिन रास्ता चुना, वो था तपस्या का। माता पार्वती जानती थी कि शिवजी को पाना आसान नहीं है। वे एक ऐसे देवता हैं जो संसार से दूर ध्यान में लीन रहते हैं। उन्हें किसी भी प्रकार के भौतिक सुख या रिश्तों में कोई रुचि नहीं थी। लेकिन माता पार्वती का प्रेम सच्चा था और उन्होंने यह तय कर लिया कि वे अपने प्रेम को साबित करके ही रहेंगी। फिर उन्होंने जंगल में जाकर कठोर तपस्या की। शुरुआत में उन्होंने फल और पत्ते खाकर अपना जीवन बिताया। फिर धीरे धीरे उन्होंने खाना भी छोड़ दिया। कहा जाता है कि उन्होंने कई वर्षों तक सिर्फ हवा पर ही जीवित रहकर तप किया। कड़कड़ाती ठंड हो या तेज गर्मी, उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी तपस्या इतनी कठिन और सच्ची थी कि देवताओं भी प्रभावित हो गए। देवताओं ने महसूस किया कि माता पार्वती का प्रेम साधारण नहीं है, यह दिव्य प्रेम है। माता पार्वती की तपस्या भगवान शिवजी को पाने के लिए नहीं थी, बल्कि यह उनके आत्मबल और समर्पण का प्रतीक थी। उन्होंने यह साबित कर दिया कि सच्चा प्रेम सिर्फ भावनाओं से नहीं, बल्कि त्याग और धैर्य से भी बनता है। धीरे धीरे उनकी भक्ति और तपस्या का प्रभाव भगवान शिवजी पर भी पड़ने लगा। हालांकि शिवजी ध्यान में लीन थे, लेकिन माता पार्वती की सच्ची भावना उन्हें छूने लगी। यह तपस्या ही आगे चलकर उनके मिलन का कारण बन गई। भगवान शिवजी का स्वभाव अन्य देवताओं से बिल्कुल अलग था। जहां बाकी देवता राजसी जीवन जीते थे,
वहीं भगवान शिव जी सादगी, तप और वैराग्य में विश्वास रखते थे। वे कैलाश पर्वत पर रहते थे, शरीर पर भस्म लगाते थे, गले में सर्प माला धारण करते थे और गहरी ध्यान अवस्था में लीन रहते थे। उनका जीवन संसार की इच्छाओं और मोह माया से पूरी तरह अलग था। सती के वियोग के बाद शिवजी और भी अधिक विरक्त हो गए थे। उन्होंने प्रेम, विवाह और किसी भी प्रकार के रिश्ते से दूरी बना ली थी। उनके लिए संसार का कोई भी आकर्षण मायने नहीं रखता था। वे सिर्फ ध्यान और आत्मज्ञान में ही लीन रहते थे। इसी कारण जब माता पार्वती ने उन्हें पाने का संकल्प लिया तो यह कार्य अत्यंत कठिन हो गया। शिवजी का मन जीतना इतना आसान नहीं था, क्योंकि वे किसी भी प्रकार के भावनात्मक बंधन में बंधना नहीं चाहते थे। लेकिन यही इस प्रेम कहानी की सबसे बड़ी खासियत है। एक और पूर्ण वैराग्य, दूसरी ओर अटूट प्रेम। पार्वती का धैर्य और समर्पण धीरे धीरे इस वैराग्य को पिघलाने लगा। यही दिखाता है कि सच्चा प्रेम सबसे कठोर हृदय को भी बदल सकता है। देवताओं को एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा था। राक्षसों का अत्याचार बढ़ता जा रहा था और उन्हें एक ऐसे वीर की आवश्यकता थी जो इस बुराई का अंत कर सके। ऐसा माना जाता है कि यह कार्य केवल भगवान शिवजी और माता पार्वती के पुत्र ही कर सकते हैं। लेकिन समस्या यह थी कि भगवान शिवजी ध्यान में लीन थे और विवाह के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे थे। तब देवताओं ने कामदेव को बुलाया। कामदेव प्रेम के देवता थे और उनका काम था लोगों के दिलों में प्रेम जगाना। कामदेव ने अपने पुष्प बाण से शिवजी के हृदय में प्रेम जगाने की कोशिश की। जैसे ही उन्होंने बाण चलाया, शिवजी का ध्यान भंग हो गया। लेकिन यह बात शिवजी को पसंद नहीं आई। वे अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल ली। उनकी अग्नि से कामदेव तुरंत भस्म हो गए। यह दृश्य बहुत ही भावुक था। कामदेव ने देवताओं और संसार के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। बाद में उनकी पत्नी रति के अनुरोध पर शिवजी ने कामदेव को अदृश्य रूप में पुनः जीवित कर दिया। यह घटना हमें सिखाती है कि सच्चा कर्तव्य निभाने के लिए कभी कभी हमें बड़ा त्याग भी करना पड़ता है। कामदेव की घटना के बाद भी माता पार्वती ने हार नहीं मानी। उनका प्रेम किसी बाहरी घटना पर निर्भर नहीं था। वह सच्चा, गहरा और निस्वार्थ था। उन्होंने अपनी तपस्या और भक्ति को और भी मजबूत कर लिया। दिन रात वे सिर्फ भगवान शिवजी का ही ध्यान करती रही। उनका मन कभी डगमगाया नहीं। न उन्हें किसी असफलता का डर था, न ही किसी कठिनाई की चिंता थी। यह भक्ति केवल भगवान शिवजी को पाने के लिए नहीं थी, बल्कि यह उनके आत्मबल और विश्वास का प्रतीक थी। धीरे धीरे उनकी इस सच्ची भावना ने पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित कर दिया। देवताओं ने भी उनकी प्रशंसा की। यह भक्ति ही थी जिसने भगवान शिवजी के मन को छू लिया। हालांकि वे अभी भी शांत और ध्यान में थे, लेकिन माता पार्वती की सच्चाई उन्हें महसूस होने लगी। यह दिखाता है कि जब सच्चा प्रेम होता है तो उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। भगवान शिवजी ने पार्वती के प्रेम की सच्चाई को परखने का निर्णय लिया। वे एक साधु का रूप धारण करके पार्वती के पास जा पहुंचे। उन्होंने माता पार्वती से बातचीत शुरू की और धीरे धीरे शिवजी की बुराई भी करने लगे। उन्होंने कहा, शिवजी एक अजीब, असामान्य और डरावने देवता है। वे जंगल में रहते हैं, भस्म लगाते हैं, उनका रूप भी बहुत विचित्र है। यह सुनकर माता पार्वती को बहुत क्रोध आया। उन्होंने तुरंत उस साधु का विरोध किया और कहा कि शिवजी महान है और वे ही उनके लिए सबसे योग्य हैं।
उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि उनका प्रेम अटूट है और कोई भी उन्हें अपने निर्णय से हटा नहीं सकता। तब शिवजी अपने असली रूप में प्रकट हुए। उन्होंने देखा कि माता पार्वती का प्रेम सच्चा और अड़िग है। यह परीक्षा माता पार्वती ने पूरी ईमानदारी से और साहस के साथ पास की। अंततः वह समय आ ही गया जब भगवान शिवजी ने माता पार्वती के प्रेम को स्वीकार कर लिया। यह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं था, बल्कि यह तपस्या, भक्ति और सच्चे प्रेम की जीत थी। देवताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी को पता था कि यह मिलन भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शिवजी ने माता पार्वती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। यह दिखाता है कि सच्चा प्रेम अंत में जीतता ही है। भगवान शिवजी की बारात बहुत ही अनोखी और अलग थी। उनकी बारात में देवताओं के साथ साथ भूत, प्रेत और गण भी शामिल थे। उनका रूप और शैली सामान्य बारातों से बिल्कुल अलग थी। जब यह बारात माता पार्वती के घर पहुंची तो सभी लोग चौंक गए, लेकिन माता पार्वती ने शिवजी को उनके असली रूप में स्वीकार किया। यह सच्चे प्रेम का सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां व्यक्ति को उसके रूप या स्थिति से नहीं बल्कि उसके दिल से स्वीकार किया जाता है। माता पार्वती का प्रेम पूरी तरह समर्पित था। उन्होंने हर परिस्थिति में भगवान शिवजी का साथ निभाया। उनका रिश्ता केवल प्रेम का नहीं बल्कि विश्वास और सम्मान का भी था। यह हमें सिखाता है कि सच्चे रिश्ते त्याग और समझ से बनते हैं। भगवान शिवजी और माता पार्वती का जीवन आज भी सबसे आदर्श माना जाता है। धन्यवाद।